यस बच्चों, माइनर चाइल्ड की इनकम कितनी है? 1200 माइनर सन की तो 1500 तक की तो एग्जम्पशन ही। लेकिन एग्जम्पशन जो है जिसकी लिमिट मैक्सिमम 1500 है वो इनकम को एक्सीड नहीं करेगी। मतलब ये हुआ अगर 1200 रुपए की इनकम है तो एग्जम्पशन भी मैक्सिमम कितने की मिलेगी? 1200 की मिलेगी, ठीक है ना। तो एग्जम्पशन की लिमिट चाहे 1500 है लेकिन वो कभी भी इनकम को एक्सीड नहीं करती। अगर 1200 की इनकम है तो 1200 एग्जम्पशन है, अगर 1500 की इनकम है तो 1500 एग्जम्पशन है, अगर 1700 की इनकम है तो भी 1500 एग्जम्पशन है। मैक्सिमम एग्जम्पशन 1500 होगी, 1500 होगी मैक्सिमम एग्जम्पशन। लेकिन अगर इनकम कम है 1500 से तो जितनी इनकम है उतने की एग्जम्पशन में। अच्छा, इसमें कोई डाउट हो पूछ, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नो डाउट गुंजन। एसेट्स हेल्ड बाय माइनर चाइल्ड, बच्चों ये न्यू टॉपिक है, ध्यान देना। वैसे इसके बाद कितने क्वेश्चंस वगैरह कितना कुछ दिया हुआ। एचयूएफ का केस अभी बाकी है बस। मतलब अगर आज हम एचयूएफ का केस खत्म कर लें तो हमारा चैप्टर खत्म। अच्छा ध्यान देना, देखो क्या की बोले। एसेट हेल्ड बाय माइनर चाइल्ड सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चों, एसेट हेल्ड बाय माइनर चाइल्ड इफ एनी इनकम एक्रूज और अराइजेस, मतलब टू माइनर चाइल्ड, such income shall be clubbed in the income of mother or father। देखो, जिसकी इनकम हायर है उसकी इनकम में, माइनर चाइल्ड की इनकम उसकी इनकम में ऐड करेंगे जिसकी इनकम हायर है, बिफोर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द इनकम टू बी क्लब्ड। माइनर चाइल्ड की इनकम ऐड किए बिना चेक करेंगे किसकी इनकम हायर। माइनर चाइल्ड की इनकम ऐड किए बिना चेक करेंगे किसकी इनकम हायर। इफ द मैरिज ऑफ मदर फादर डजंट सक्सेस, फिर माइनर चाइल्ड की इनकम किसकी इनकम में जोड़ेंगे? अगर मैरिज सक्सेस नहीं कर रही तो बच्चों माइनर चाइल्ड जिसके साथ रहे, ठीक है ना, हु मेंटेन्स द माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड की इनकम उसकी इनकम में जोड़ेंगे जो मेंटेन कर रहा है माइनर चाइल्ड को, वो भी उस केस में जहां मदर और फादर की मैरिज सक्सेस नहीं कर रही, मींस डाइवोर्स हो चुका है, एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट हो चुका है। Done. Minor child for this purpose shall include even an adopted child and also stepchild. However, it will not include the minor child suffering from a disability mentioned under section 80U। देखो एग्जांपल क्या है। Minor son of Mr. X has interest income of rupees 2 lakh and the minor child is suffering from a disability. In this case, clubbing provisions shall not be applicable। बच्चों, उस माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब नहीं करते जो डिसेबिलिटी से सफर्ड है अंडर सेक्शन 80 यू, आप देख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो उस माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब नहीं होगी जो डिसेबल है, डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है अंडर सेक्शन 80। वहां ना डिसेबिलिटी का मीनिंग दिया गया, डिसेबिलिटी, सीवर डिसेबिलिटी, इसको एक्सप्लेन किया गया। इफ एनी माइनर चाइल्ड हैज इनकम थ्रू मैनुअल लेबर, बच्चों इन केसेस में भी क्लबिंग नहीं, पेरेंट्स की इनकम में क्लब नहीं करेंगे, ये केसेस दिए हुए हैं। मैनुअल लेबर और हैज इनकम थ्रू एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एक्सपीरियंस, इससे माइनर चाइल्ड ने अगर कोई इनकम अर्न की है तो वो उसके पेरेंट्स की इनकम में क्लब नहीं होगी। In this case, clubbing provision shall not apply. Rather, it will be considered to be the income of the minor child। बल्कि किसकी इनकम कंसिडर होगी? माइनर चाइल्ड की। And his tax liability shall be computed separate, but the return shall be filed by his father as his guardian। ठीक है ना, उसके रिटर्न कौन फाइल करेगा? फादर फाइल करेंगे एज इज गार्जियन। तो किन केसेस में माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब नहीं होगी? अगर वो डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है अंडर सेक्शन 80 या इनमें से किसी एक्टिविटी से उसकी इनकम हो रही है तो माइनर चाइल्ड की इनकम को पेरेंट्स की इनकम में क्लब नहीं करेंगे और वो माइनर, फिर वो इनकम माइनर चाइल्ड के हैंड्स में ही टैक्सेबल होगी। उसकी रिटर्न माइनर चाइल्ड तो फाइल नहीं कर सकता, उसके फादर फाइल करेंगे एज ए गार्जियन। अगर क्लबिंग हो रही है, माइनर चाइल्ड की इनकम की क्लबिंग हो रही है उसकी पेरेंट्स की इनकम में, तो एग्जाम्पशन मिलेगी उस पेरेंट को 1500 पर एनम पर चाइल्ड। इफ एनी माइनर चाइल्ड हैज कैजुअल इनकम, अगर कैजुअल इनकम है एंड सच इनकम इज टू बी क्लब, इन दैट केस एग्जाम्पशन ऑफ 1500 अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 शैल बी अलाउड और नॉट इज कंट्रोवर्शियल इशू। भाई इस पर अभी भी डिस्प्यूट है कोर्ट्स में, अभी भी केस चल रहा है इसके ऊपर कि कैजुअल इनकम के केस में क्या एग्जाम्पशन 1500 की मिलेगी नहीं मिलेगी, ये डिस्प्यूटेड मैटर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड एनी एसेट टू माइनर
मैरिड डॉटर, अब माइनर के साथ क्या ऐड हो गया, मैरिड डॉटर। क्लबिंग प्रोविजन शैल एप्लीकेबल इन दैट केस ऑल्सो। एग्जांपल, माइनर मैरिड डॉटर ऑफ मिस्टर एक्स हैज इंटरेस्ट इनकम ऑफ ₹1 lakh from bank deposit. In this case, income shall be clubbed in the income of mother or father, whosoever has higher income, and exemption under section 10 subsection 32 shall be allowed. सर मैरिड डॉटर है तो भी क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, आंसर इज यस, तो भी क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, ठीक है ना। माइनर है ना, मेन क्या पॉइंट देखना होता है कि माइनर अगर है ना, सर माइनर की शादी कैसे होती है, सर ये इलीगल नहीं, बच्चों उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, आउट ऑफ द वे जाएंगे फिर, है ना। तो यहाँ तो हम टैक्स की बात, वो अलग चीज है, मुझे पता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं माइनर, मैं भी आपकी जगह बैठा हूँ, मेरे माइंड में भी सर ऐसे कैसे माइनर की शादी कैसे कर दी, सर इलीगल नहीं है, जेल नहीं जाएंगे, हैं भाई। हम अभी इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स में हम किसकी बात करेंगे, इनकम की बात करेंगे। तो अगर माइनर मैरिड डॉटर को भी इनकम रिसीव होती है तो उसके पेरेंट्स की इनकम में क्लब होगी, वो भी कौन सी पेरेंट्स की इनकम में क्लब होगी, जिस पेरेंट की इनकम हायर है, और उन्हें एग्जाम्पशन भी मिलेगी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 ₹1,500 की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ एनी माइनर चाइल्ड हैज इनकम फ्रॉम मैनुअल लेबर और थ्रू एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ हिज स्किल, टैलेंट और स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, सच इनकम shall not be clubbed, but if such income has been invested further। बच्चों ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि उसके खुद के टैलेंट से, उसकी लेबर से अगर माइनर चाइल्ड को इनकम हो रही है तो उसकी क्लबिंग नहीं होगी। लेकिन उस इनकम की उसने एफडी करवा दी, फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, और उस पर उसे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। अब इंटरेस्ट इनकम इनकम तो मैनुअल लेबर से नहीं है ना, इंटरेस्ट इनकम तो स्पेशल टैलेंट स्किल से नहीं है ना, इंटरेस्ट इनकम पर तो क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई होते हैं ना, तो इंटरेस्ट इनकम पेरेंट्स की इनकम में क्लब होगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एग्जांपल देखो क्या किया हुआ। माइनर सन ऑफ मिस्टर एक्स इज अ चाइल्ड एक्टर, ही हैज इनकम ऑफ ₹5 lakh फ्रॉम स्टेज एक्टिंग, दिस इनकम विल नॉट बी क्लब। भाई उसके स्किल और टैलेंट से हो रही तो क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है, क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। बट अगर वो 5 लाख रुपए की एफडी करवा दें और उस पर जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो उसके पेरेंट्स की इनकम में क्लब होगा, और वो भी कौन से पेरेंट की इनकम, जिसकी इनकम हायर होगी, जिसकी इनकम हायर होगी उसकी इनकम में, ठीक है बच्चों। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखो, फटाफट हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में, किसी को डाउट है, कुछ पूछना है या आगे बढ़े, पलक। नो सर। नो सर। ओके, बाकी बच्चे आदित्य हो गया आपका, ठीक है डन बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा एक ही टॉपिक बचा है और बच्चों वो भी बहुत इजी है, प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। ट्रांसफर ऑफ द एसेट बाय द मेंबर ऑफ एचयूएफ टू हिंदू अनडिवाइडेड। सर मेंबर एचयूएफ को ट्रांसफर कर रहे हैं, भाई सोचो 4 भाई हैं, एक फादर है, ठीक है, तो उनमें से जो भाई है उनके नाम पे, उसमें से किसी के नाम पे कोई पर्सनल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी उसने फैमिली के नाम पे कर दी, एचयूएफ के नाम पे कर दी। पर्सनल प्रॉपर्टी को जब एचयूएफ प्रॉपर्टी बना दिया जाता है, ट्रांसफर ऑफ द एसेट बाय द मेंबर ऑफ एचयूएफ टू द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 अप्लाई होगा। इसे कहते हैं कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। किसी ने खुद से प्रॉपर्टी खरीदी थी और बाद में उसे एचयूएफ के कॉमन स्टॉक में कंट्रीब्यूट कर दिया, जिससे वो किसकी प्रॉपर्टी बन गई, यस बच्चों एचयूएफ की प्रॉपर्टी बन गई, एचयूएफ की। यस बच्चों एचयूएफ की प्रॉपर्टी बन गई, पर्सनल प्रॉपर्टी से एचयूएफ की प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फिर इसमें क्या, इसमें लिखा है इफ एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ हैज गिफ्टेड एनी एसेट टू द एचयूएफ, इनकम फ्रॉम सच एसेट शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ इनकम ऑफ सच मेंबर, बट इफ पार्टीशन हैज बीन टेकन प्लेस इन दैट केस क्लबिंग प्रोविजन शैल नॉट बी एप्लीकेबल। बच्चों जब तक पार्टीशन नहीं हो उस एसेट से होने वाली इनकम की क्लबिंग होगी, डन, उस एसेट से होने वाली इनकम की क्लबिंग होगी, ठीक है ना, जब तक पार्टीशन नहीं हो। दोबारा से इसको देखो क्या लिखा, इफ एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ हैज गिफ्टेड एनी एसेट टू द एचयूएफ, इनकम फ्रॉम सच एसेट शैल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ द सच मेंबर। बच्चों वही ट्रांसफरर की इनकम में जो जिसने ट्रांसफर की है ना प्रॉपर्टी, सच मेंबर किसके लिए यूज हो रहा है, जिसने ट्रांसफर की अपनी प्रॉपर्टी, गिफ्ट की है, तो उस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम उस ट्रांसफरर की इनकम में जोड़े, ठीक है। लेकिन अगर पार्टीशन हो गया है, बट इफ पार्टीशन हैज बीन टेकन प्लेस इन दैट केस क्लबिंग प्रोविजन शैल नॉट बी applicable. However, income from that part of asset which has been received by the spouse, बच्चों पार्टीशन होगा
तो कुछ हिस्सा उसे मिलेगा, कुछ उसके स्पाउस को मिलेगा। तो जो हिस्सा स्पाउस को मिलेगा ना, उससे होने वाली इनकम की क्लबिंग होगी। पार्टीशन के केस में, ठीक है, पूरी प्रॉपर्टी की इनकम की क्लबिंग नहीं होगी। पार्टीशन पे जो हिस्सा स्पाउस को मिलेगा, ट्रांसफरर के स्पाउस को मिलेगा, उस पर होने वाली इनकम की क्लबिंग होगी। डन। नेक्स्ट पॉइंट देख, रूल्स फॉर क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम विल ऑल्सो इंक्लूड क्लबिंग ऑफ लॉस एंड इनकम शैल बी क्लब्ड इन द फॉलोइंग मैनर। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे द इनकम लॉस ऑन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट एज इफ इट इज द इनकम ऑफ रेसिपिएंट। स्टेप 2 में क्या होता है, द इनकम और लॉस कैलकुलेटेड एज अबव विल देन बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ द ट्रांसफर। बच्चों ये सारा काम हम लोग कर चुके हैं, इसको रीड करने की जरूरत नहीं है। बताओ क्यों? ये सारे स्टेप्स हम ऊपर फॉलो कर चुके हैं। हमने क्या किया था, पहले उस पर्सन की इनकम निकालते थे, फिर क्लबिंग करते थे, फिर ग्रॉस टोटल इनकम निकालते थे, फिर डिडक्शंस माइनस करते थे, फिर टैक्सेबल इनकम टोटल इनकम आती थी, फिर उस पर टैक्स निकालते थे। बच्चों वही स्टेप दिए हुए, कुछ नया नहीं है। तो चैप्टर इज ओवर। अब बारी आती है क्वेश्चंस की। 10:07 पर